अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 1 से लेके 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट की है। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ बढ़ेंगे। फिलहाल जो है वो मैं मैथ क्लास 4 के वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ, उसको थोड़ा आगे करके फिर हम जो है वो मैथ क्लास 3 को भी आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने लेक्चर्स एंड किए थे वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास 3 का यूनिट नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे वो भी हम जो है वो आगे पढ़ते जाएंगे। तो मैथ क्लास 4 में जो हम यूनिट नंबर 3 है वो है फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस बाय कन्वर्टिंग देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर। हमें कंपेयर करना है टू अनलाइक फ्रैक्शंस को, लेकिन उनको हम कन्वर्ट करेंगे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए, ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें। तो जो हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो तो इजी होते हैं, वो मैं आपको करके समझाती हूँ कि हमारे पास जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर का जो हमारे पास कंपेयर में हम किसी भी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। तो कंपेयरिंग की जो साइन है हमारे पास वो इस तरह से होती है। ये होता है हमारे पास लेस देन, और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, या फिर होता है हमारे पास इक्वल। तो ये तीन जो है वो साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नंबर है वो किस फॉर्म में है, लेस देन में है या ग्रेटर देन में है या फिर इक्वल है। कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन और कौन सा इक्वल। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है 4/5, 7/5। 4/5 और 7/5 में ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 5 है। तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम जो न्यूमरेटर के नंबर होंगे वो देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखें 4 हमारे पास छोटा नंबर है 7 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम कौन सी साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लेस देन। ये जो इसका फेस है ये ग्रेटर देन की साइड करेंगे और यहाँ पे लेस देन की साइड। तो इस जो सैम्पल का जो हमारे पास फेस है या इसका हम साइड देखेंगे कि कौन सी साइड ये खुला हुआ है, तो ये ग्रेटर देन की साइड खुला हुआ है, तो ये नंबर हमारे पास लेस देन हो गया। ये हमारे पास लेस देन की साइन है क्योंकि 4/5 इज़ लेस देन 7/5, क्योंकि 4/5 छोटा है 7/5 से। अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर हो, यहाँ पे देखें 8/10, 3/10, तो यहाँ पे देखें कौन सी साइन यूज़ होगी। यहाँ पे देखें इनमें से कौन सी साइन होगी। अगर कोई ग्रेटर नंबर होता है तो इसका जो फेस है वो इसकी साइड होता है, इस साइन का जो फेस है वो ग्रेटर देन की साइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट फ्रैक्शन ये हमारे पास ग्रेटर देन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और ये बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे हम ये वाली साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो फेस है इस साइन का वो हमेशा ग्रेटर देन की तरफ होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया फ्रैक्शन है उसका फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो लेस देन में आ रहा है या फिर ग्रेटर देन में। तो लेस देन में हम ये वाली साइन यूज़ करते हैं और ग्रेटर देन में हम इस तरह की साइन यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कोई इक्वल नंबर होता है, यहाँ पे देखें 4/6 और यहाँ पे भी 4/6, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल फ्रैक्शंस है। तो ये था हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब हम कंपेयर करेंगे टू अनलाइक फ्रैक्शंस को। कंपेयर हम कहते हैं ये जो साइंस है हमारे पास इनको हम कंपैरिजन कहते हैं कि हम दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं।
कि दो नंबर आपस में जो है वो कौन सा उसमें ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। इस वाली साइन को हम कहते हैं लेस देन, इस वाली साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, और इसको हम कहते हैं इक्वल। तो होप के यहाँ तक आपको कंपेयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंपेयर हम किसको कहते हैं। कंपेयर में हम ये तीन साइन यूज़ करते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और इक्वल वाले। अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3/4 एंड 4/7। अब यहाँ पे देखें तो दोनों नंबर, ये डिनोमिनेटर और ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों चेंज है। न्यूमरेटर तो हमारे पास चेंज होते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों नंबर्स को। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होना चाहिए। फिर हम न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर करके उनका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे हम किस तरह से जो है क्या करेंगे, जो हमें पता चले कि हमारे पास लेस देन, ये नंबर लेस देन में आ रहा है या फिर ग्रेटर देन में, यहाँ पे कौन सी साइन जो है वो यूज़ होगी। तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों डिनोमिनेटर के पहले जो है फर्स्ट मेथड में हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं, इस फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 7 की। तो 2 to the 4, 2 1 the 2, 7, यहाँ पे 7 पे सिर्फ अपनी टेब लगेगी, 7 1 से। और एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखते हैं और अनकॉमन भी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 2 to the 4, 4 7 the 28। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला, 28। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम निकला, एलसीएम ऑफ 4 and 7 is 28। तो 4 और 7 का जो हमारे पास हम डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालते हैं, ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो 4 और 7 का हम पहले निकालेंगे एलसीएम, ताकि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें, फिर हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 and 7 का जो एलसीएम निकला है वो है 28। फिर अब हम क्या करेंगे, 28 पे इस नंबर पे हम टेबल लगाएंगे 4 की और 7 की। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है 3/4, ये हम नीचे लिखेंगे इज़ इक्वल। अब यहाँ पे हम 28 पे 4 की टेबल लगाएंगे, तो यहाँ पे हम रफ वर्क में 28/4 लिखेंगे। तो 4 1 the 4, 4 7 the 28, 4 7 the हमारे पास 28 आता है। तो कितने टाइम्स टेबल लगी, 7 टाइम्स। अब ये 7 टाइम्स हम न्यूमरेटर पे भी लगाएंगे और डिनोमिनेटर पे भी। हम डिनोमिनेटर की जिस नंबर पे टेबल लगाते हैं, जिस टाइम्स लगाते हैं, उतने टाइम्स हमें न्यूमरेटर की भी टेबल लगानी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 दा हमारे पास कितना होता है, 21, और 4 7 दा 28। ये हमारे पास आ गया एक फ्रैक्शन का आंसर। अब हम निकालेंगे 4/7 का आंसर। तो 4/7 यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे इज़ इक्वल। अब यहाँ पे 28 पे हम लगाएंगे 7 की टेबल। तो 7 1 the 7, 7 4 the 28,
7 की कितना टाइम टेबल लगी 4 टाइम। तो यहाँ पे हम इस न्यूमरेटर को भी 4 पे टेबल लगाएंगे और डिनोमिनेटर की भी 4 टाइम्स टेबल लगाएंगे। 4 4 दा यहाँ पे हमारे पास 16 आता है और 7 4 दा 28। अब हमने जो एलसीएम निकाल के टेबल लगा के हमने जो आंसर निकाले, यहाँ पे देखें इस डिनोमिनेटर में भी 28 आ गया और यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में भी 28 आ। इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब हम आराम से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 21/28 और यहाँ पे हम लिखेंगे 16/28। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम आराम से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं इन दो नंबर्स को, न्यूमरेटर को आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 21 बड़ा है या फिर 16 बड़ा है। 21 बड़ा है 16 से, तो यह नंबर हमारे पास ग्रेटर देन हो गया। तो ग्रेटर देन की हम ये वाली साइन यूज़ करते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि इस साइन का फेस जिस तरफ से होगा, जिस नंबर की तरफ होगा, वो ग्रेटर देन नंबर ही होगा, क्योंकि लेस देन पे जो लेस देन में हमारे पास जो है उसका साइन चेंज होता है। यहाँ पे देखें इसका साइन, इसका जो फेस है वो ग्रेटर देन की तरफ है, तो पहले वाला नंबर हमारे पास लेस देन हो गया, क्योंकि इसका फेस हमेशा ग्रेटर देन की तरफ ही खुला होता है। तो ये हमारे पास लेस देन हो गया। और यहाँ पे अगर हमारे पास ये साइन इस तरफ होती है कि यहाँ पे ये फेस इस तरफ खुला हुआ हो पहले नंबर की तरफ, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 21/28 ग्रेटर देन है 16/28 से। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें ये जो हमारे पास नंबर हमें दिए गए थे, गिवन नंबर 3/4 और 4/7, ये हमें यहाँ पे रियल नंबर्स, रियल फ्रैक्शंस जो है वो लाजमी लिखने होंगे आंसर में, क्योंकि ये तो हमने एलसीएम निकाल के आंसर निकाला, इनको सेम कर दिया है ताकि हम इनको कंपेयर कर सके। लेकिन असल जो हमें रियल जो फ्रैक्शन देने हैं वो ये वाले देने हैं कि कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 21/28 है ये किसका हमारे पास आंसर निकला था 3/4 का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में लिख देंगे 3/4 और ये 16/28 4/7 का फ्रैक्शन निकला है, तो 4/7 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास 3/4 ग्रेटर देन है 4/7 से। तो ये हमारे पास आंसर निकला क्वेश्चन नंबर 1 का, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 4/7। तो इस तरह से जो है वो हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को आपस में। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं इस तरह से, तो हम आराम से उनका जो है वो न्यूमरेटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अनलाइक फ्रैक्शन जो हमारे पास, तो फिर हम इस तरह से जो है इस मेथड के ज़रिए हम इस तरह से आंसर निकालते हैं। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, 2/5 एंड 3/7। अब यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 5, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। तो 5 पे सिर्फ अपनी टेबल लगती है 5 और 7 पे भी अपनी लगती है 7 तो 5 और 7 को हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 5 7 35। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला, एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35। 35 हमारे पास एलसीएम निकला। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, 2/5 इज़ इक्वल। अब 5 को हम डिवाइड कराएंगे 35 के साथ। तो 35 पे हम टेबल लगाएंगे 5 की।
इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 5 वन दा 5, 5 7 दा 35। कितने टाइम टेबल लगी? 7 टाइम्स। तो यहाँ पे हम 2 को भी 7 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 को भी 7 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 7 दा 14, 5 7 दा 35। अब ये जो दूसरा फ्रैक्शन है ये हम नीचे लिखेंगे 3/7 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे रफ वर्क में 35 लिखेंगे जो एलसीएम निकला। अब एलसीएम को हम डिवाइड कराएंगे 7 के साथ, क्योंकि हम एलसीएम निकाल के जो आंसर निकालते हैं, जो हमारे पास एलसीएम निकलता है उसको हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, अगर हमें 3 दिए गए हों, 4 दिए गए हों या फिर 2 दिए गए हों, तो जो भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका जो है वो हम उनको एलसीएम के साथ ही डिवाइड करवाते हैं, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 35 पे 7 की टेबल लगाएंगे, 7 वन दा 7, 7 5 दा 35। तो कितने टाइम टेबल लगी? 5 टाइम। तो 3 को भी 5 टाइम टेबल लगाएंगे और 7 का भी 5 टाइम टेबल लगाएंगे। तो 3 5 दा 15 हो गया, 7 5 दा 35। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, हमारे पास ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14/35, 15/35। तो 35 दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब जो न्यूमरेटर है उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो 15 बड़ा है 14 से, तो यहाँ पे कौन सी साइन होगी? लेस देन वाली यूज़ होगी, ये वाली साइन। तो यहाँ पे देखिए इसका फेस खुला हुआ है ग्रेटर देन की तरफ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये क्या हो गया? लेस देन हो गया 15 से। तो 14 हमारे पास लेस देन है, 14/35 इज़ लेस देन 15/35। अब हमने ये जो एलसीएम निकाल के आंसर निकाला था डिवाइड करवा के, ये तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ये तो हमने लिख दिया। अब हमें रियल नंबर लिखना है, रियल फ्रैक्शन 2/5 एंड 3/7। ये रियल लिख के हमें आंसर देना है कि इन दोनों में से कौन सा हमारे पास ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन। तो हम क्या करेंगे कि ये 14/35 वाला जो है ये कौन सा फ्रैक्शन था? 2/5। फर्स्ट में हम ये लिख देंगे 2/5, और ये 15/35 का जो हमारे पास रियल फ्रैक्शन था वो था 3/7। तो यहाँ पे इसके नीचे हम उसका फ्रैक्शन लिख देंगे जो रियल था। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया कि 2/5 इज़ लेस देन 3/7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर हमने निकाला, एग्जाम्पल 2 का आंसर मैंने निकाला। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।